जी, गुलाम हैदर भाई आप बताइएगा कि वो सीमा हैदर कल ये कह रही थी कि जो गुलाम हैदर है वो मुझे पैसे भी नहीं भेजता, तो क्या इसमें क्या सच्चाई है बताइएगा? सर, मैंने आपको बोला कि तकरीबन 3 बच्चे मेरे हुआ था, मैं एक रिक्शा भी चलाता था, उसके साथ कराची में मैं मार्बल टाइल का भी काम करता था। ठीक है ना? जैसे 3 औलाद ठीक है। हुई, फरहा बेटी 8 माह के पेट में था, तब मैंने फैसला लिया 3 बच्चे हो गए, गुर्बत बढ़ता जा रहा है, किराए का मकान है, अभी ऐसा कुछ करें। मेरा अब्बू तो सऊदी के लिए लोगों को भेजता था, आता-जाता था, फिर मैंने अब्बू से मशवरा किया कि मेरा पास बनवाओ और मुझे सऊदीया जाना है। सीमा मेरा, मेरे अब्बू का यही फैसला, चलो ठीक है, बोलते हैं आपको औलाद भी हुआ, गुर्बत का हालात है, आप जाओगे तो बच्चों के लिए अच्छा कर सकोगे। एक गैरतमंद बाप क्या सोचेगा कि बिल्कुल, खुद यही कमाएँ बिल्कुल या सच है। हमारी मुआशरे में हम औरतों को काम नहीं करवाते। यकीन करो कि बिल्कुल वो ऐसे ही बैठ है। के खाएँ और हम खुद काम करें। तो मैंने यही फैसला लिया कि 2 माह बाकी था, मेरी आखिरी बेटी जो है ना फराह, वो प्रेग्नेंट था ठीक है। सीमा। तो मैं सऊदी अच्छा, का फैसला लिया। शुरू में आपको पता है कि सऊदी के हालात जैसे आया उधर रहने के लिए, बंदोबस्त करने के लिए, तो शुरू में मेरा सैलरी था 45 से 50,000। ठीक है ना? ठीक जैसे है, मैं आया तो ठीक काम है, करते-करते 2 माह, 3 माह 4 माह के बाद जैसे थोड़ा जानकारी हो गया, शाम को किधर काम करना है, दोपहर को वो थोड़ा मुझे छुट्टी मिलता था, कहाँ काम करना है। अभी भी मैं 2-3 जगहों में सर काम करता हूँ कि मैं इसको 80 से 90,000, 1 लाख 10,000 भी मैं इसको हर महीना भेजता रह गया। बिल्कुल। 3 साढ़े 3 साल हो रहे हैं। जी, शुरू में 3 महीना शायद मैं इसको 45 से 50,000 दिया, हर फंड मैं आपको सच बता रहा हूँ। उसके जी, बाद बिल्कुल, जो बिल्कुल, 80,000, बिल्कुल। 90,000 हर महीना, जो 10 मई से ये चला गया, तो उससे 20 दिन पहले भी 3 लाख रुपया मैंने इसको सेंड किया था, वो पैसे भी लेकर गया, अभी घर बेच के लेके गया, हमें पता नहीं था कि ये कहाँ गया, किधर गया। लोग कहते हैं, "आपने नहीं ढूँढा।" मेरे बच्चे हुँ, हैं, मैं कैसे उनको नहीं ढूँढूँगा? कि मैं इतना परेशान था, मैं एक जहाँ रह रहा था कि मैंने इसको भाई को फ़ोन किया, 10 मई से ये वॉइस मैं आपको सेंड करूँगा, आप लोगों को शायद दिखा भी सको और बता भी सको कि वॉइस जी, मेरे जी। को क्या है, इधर जो इमरान खान का गिरफ्तारी हुआ, नेटवर्क नहीं है, आप परेशान ना हो, मैं आपसे बात करूँगा। 3 दफ़ा इसने वॉइस किए, बोल रहा है मैं किसी से वाई-फाई का करंट लेके आपसे बात कर रहा हूँ, आप परेशान ना होना। मैंने बोला नहीं, हुँ, अल्लाह खैर करे, कल आप बात होगी, आप परेशान ना हो। तो हुँ, जैसे दूसरा दिन आया, इससे बात नहीं की बिल्कुल भी। मैंने सही। आसिफ को फ़ोन किया, आसिफ किधर हो? उसका भाई है, तो बोलता है मैं कोर्ट बंगला पे बस पे बैठा हूँ, सुबह मैं तेरे घर पहुँचूँगा। मैंने बोला सीमा से बात हुई? बोलता है नहीं, आज के दिन में नहीं हुई, कल हुई। मैंने कल तो मेरे से भी हुई, मैंने बोला मैं बच्चों के लिए परेशान हूँ, मेरी बात नहीं हो पा रही। तो जैसे वो सुबह आया, मेरे घर को ताला लगा हुआ है। तो इसने हुँ, मालिक मकान से जानकारी की कि सीमा किधर है? बोलता है वो तो कल इधर से चला गया पैसे, बोलता है मैं लेकर जा रहा हूँ, कोई पूछे तो मैं घर बनवाने के लिए खैरपुर जा रहा हूँ। पैसे भी लेके गया अच्छा। और हमारे को बोला कि घर का ख़्याल करो। मीडिया वाले भी गए मेरे घर पे, आपने शायद चैनल वालों को भी देखा होगा, उसका जी, भी जी, यही बिल्कुल, कहना है बिल्कुल। कि हाँ, ये ऐसा कह कर गया मैं खैरपुर जा रहा हूँ। तो मैं इसने बोला खैरपुर हुँ, से तो मैं आ रहा हूँ। उधर तो नहीं है। फिर इसको हमने ढूँढा कहाँ है, किधर है, कोई हमारे को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा था। बिल्कुल पाँव डाब कहीं न किसी ने अगवा किया, डकैतों ने किया या किसी और ने किया, पैसे भी लेके गया। मेरे मेरे और परेशानी हो रहा था, घर भी बेचा गया बोलता है, तो पैसे भी लेके गया, हुँ, 4 बच्चे लेके गया। हमें ये नहीं पता था कि ये भारत चला गया। हमको पाकिस्तान में मसलन हो रहा था कि किसी ने अगवा तो नहीं किया। हुँ, फिर मोबाइलों का हमें कोशिश किया, नंबर तो बन जा रहे थे, ट्रेस करवाया, कुछ पता नहीं चला कि फिर एमआई कोड मैंने मोबाइलों का जो पठान से इसने 90,000 का भी एक मोबाइल लेकर गया था, एक दूसरा लेके हुँ, गया था, दोनों एमआई कोड मैंने चेक करवाया। उन्होंने बोला, हुँ, "भाई ये पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है, आप इसको कहीं भी और ढूँढो।" है ना? सही। तो मैंने बहुत कोशिश किया, फिर अब्बू भी आया 2 दिन के 1 दिन के बाद मेरे ख्याल में आया, हमने एक पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाया, उन्होंने बोला, "भाई किसी का नाम लो।" हमने बोला, "कैसे नाम लें? हमें तो पता ही नहीं है।" तो एफआईआर जी, करवाओ बिल्कुल। किसी नाम पे, हमने बोला नहीं, एक गुमशुदा बिठाइए बाद में 3 दिन के बाद वो रिपोर्ट भी मैं आपको दिखाऊँ। ये बोलता है अगर जी, संबंध में नहीं होता तो दूसरे दिन मैं क्यों रिपोर्ट करवाता, मेरे बच्चे घर से जी। गायब हैं। मेरी आपके वालिद साहब से उस दौरान बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बोला था, मैं जो है वहाँ पे एफआईआर करवा के आया हूँ कि मेरी बीवी मेरे बेटे की बीवी जो है बच्चों के साथ गायब है, लापता है। जी, तो मेरी उनसे हुई थी उस जी, वक़्त जी। बात। वो रसीद भी मेरे पास पड़ा हुआ है, पुलिस रिपोर्ट का दर्ज है, वो भी मैं सेंड करूँगा कि ये कहता है कि राब्ते में नहीं होता तो फिर तो मुझे पता ही नहीं चलता ना, हर 2 दिन के बाद मैं पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवा रहा हूँ, लोगों से एमआई कोड चेक करवा रहा हूँ, पूरे मैं इतना परेशान था कि मेरे बच्चे किधर हैं? ये
फिर तकरीबन 15-20 दिन के बाद हमें कोई लोगों ने बोला कि आप इनका एनआईसी कोड चेक कराओ एयरपोर्ट में। मैंने बोला एयरपोर्ट में तो मेरे पास आया नहीं, हुँ, तो हम कैसे चेक करवाएँ? बोलते हैं फिर भी आप आप एयरपोर्ट में जाके एनआईसी दो, आपको पता चलेगा। हुँ, एयरपोर्ट में हमारे दोस्त थे एफआई वाले, मैंने एनआईसी सीमा का घर पे रखा हुआ था, वो चेक करवाएँ तो उसमें आया था, ये तो जो है ना दुबई चला गया। हुँ, ये दुबई चला गया, ये एनआईसी हमने उधर रिपोर्ट करवाया। तो इससे फिर हमने दूसरे से तीसरे से फिर तो बच्चों का पूरा रिकॉर्ड आया, ये भी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैंने यही जाँच करवाई, इन्होंने बोला ये दुबई चले गए। भई दुबई कौन है? हमारा तो रिश्तेदार कोई है ही नहीं, कैसे चले गए दुबई? बिल्कुल, ठीक। शायद वो बोलते तुम्हारी तरफ आएगा, मैंने बोला मेरे से ऐसी बात भी नहीं हुई, मुझे तो पता है भी नहीं इसने पासपोर्ट बनवाए, तो ये कैसे सब वो मुमकिन है? तो तकरीबन मैं बहुत परेशान था, इधर से 2 दिन के बाद किसी दुबई से हमने बात की, बोलता है ये दुबई से नेपाल चला गया। उधर से ये पता करते हैं कोई कोड देगा या एनआईसी डालेगा ना, किसी एयरपोर्ट में पता चलेगा कि इसने नेपाल का वीज़ा लिया 15 दिन के लिए, तो ये हुँ, नेपाल चला गया। उधर तक दुबई तक भी मेरा कॉन्टैक्ट एयरपोर्ट में रहा, मैं भले गरीब था, बच्चों के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। जी, तो जी, बिल्कुल। नेपाल के बाद कोई पता नहीं चला, इससे 1 माह गुज़र गया, 1 माह 15 दिन, 10 दिन गुज़र गए, कोई पता नहीं था। बिल्कुल ना कॉन्टैक्ट ना कुछ, मैं रोता था हरम पे जाके और रो-रो के सोता था बच्चों के लिए। अचानक एक मीडिया से शाम को मैंने एक क्लिप देखा कि वो पुलिस कस्टडी में है सीमा। ठीक। सीमा पुलिस कस्टडी में है, मैंने एक मीडिया वाले चैनल पे देखा तो मेरा होश उड़ गया कि सीमा भारत कैसे चले गई? तो मेरे बच्चे भी हुँ, पुलिस कस्टडी में थे और सीमा भी था। फिर तो बाद में मैंने उससे इधर के एक वकील था इधर इंडियन लोग भी रहते हैं, फिर मैंने उनको ये क्लिप दिखाया, ये कौन-सी थाने का जगह है? बोलते हैं ये फलाने-फलाने की जगह है। फिर उधर से मैंने हुँ, एक वकील से बात करने की कोशिश की और वकील से मैंने बात की, मेरे बच्चे इस पुलिस कस्टडी में हैं, प्लीज़ मेरा हेल्प करो। तो उन्होंने बोला हुँ। ठीक है, मैं आपका हेल्प करता हूँ, तुम्हारे बच्चे मैं कल जाऊँ शायद आपको मैं बात करवा सकूँ। मैं इधर वो कहाँ इंडिया पे, वकील गया उनको अलाउ नहीं हुआ बात करने का, बोलते हैं बात कर सकते। इसने मेरे साथ बात अच्छा, की कि भाई जो है ना आपसे बच्चे बात नहीं करवा सकते, अच्छा कानून एक इजाज़त नहीं यहाँ दे पे रहा। मैं एक ये रिक्वेस्ट है करना पुलिस चाहूँगा कि देखिए सीमा हैदर का इंटरव्यू लेते हैं, हर न्यूज़ चैनल वाला इंटरव्यू ले रहा है। उधर से ये गुलाम हैदर भाई का भी हर न्यूज़ चैनल ने इंटरव्यू लिया, लेकिन किसी को इतनी तौफ़ीक नहीं मिली, किसी को इतना ये वो नहीं मिला कि सीमा हैदर से इसकी बात करवा देता या इसके बच्चों से, गुलाम हैदर से बात करवा देता। तो मैं एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूँगा आप तमाम दोस्तों से, देखने वालों से रिक्वेस्ट करूँगा, न्यूज़ चैनल वालों से भी रिक्वेस्ट करूँगा, खुदारा एक दफ़ा इसके बच्चों से इसकी गुलाम हैदर की बात ज़रूर करवा दें। दूसरा मैं आपसे एक और चीज़ पूछूँगा कि देखें, इस लड़की ने ये कहा कि मुझे आज़ादी नहीं है पाकिस्तान में। अगर आज़ादी ना होती तो ये न प सऊदी का वीज़ा कैसे ले लेती? दुबई का वीज़ा कैसे ले लेती? दुबई से नेपाल का वीज़ा कैसे ले लेती? कैसे पहुँच जाती? और फिर एक चीज़ मैं और गुलाम हैदर भाई आपसे पूछूँगा कि ये चाह रही थी कि मुझे आज़ादी यहाँ पे अगर लड़कियों को आज़ादी नहीं है तो सोशल मीडिया पे इसकी कुछ वीडियोज़ वग़ैरह चल रही हैं जो कि पाकिस्तान की हैं, जो शादियों में इवेंट वग़ैरह पे गई हैं। तो अगर ये आज़ाद नहीं थी तो वो वीडियो कैसे बना ली इसने? इस कैसे पे क्या बनाई? यही कहेंगे? तो सवाल है ना, जो उससे पूछता है कि आपके साथ ज़ुल्म हो रहा था, तो खुद देखो क्या ज़ुल्म हो रहा था। ये कहीं समंदर पे जा रहा है, अपने चाचू के साथ है, अपने अब्बू के साथ है। क्या आज़ादी नहीं होती तो ऐसे ये बनाता? मुझे चलो पता नहीं था, शोर से छुपा रहा था कि हमारे बलोच में मसलन कि ये हम गलत समझते हैं, नाच-गाना ये गलत है, पर वो तो कर रहा था ना, उसको तो पूरी आज़ादी थी ना। अपने भाई के साथ बनाया उसने, अपने चाचू के साथ बनाया, कहाँ समंदर पे जा रहा है। ये बिल्कुल जो प्रोपेगेंडा सीमा चला रहा है, बेपरवाह सवाल है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पता नहीं इसका क्या मकसद है, क्या नहीं है, क्यों घर से चला गया? उसने एक सजन ने देख वो क्या कहते हैं, सजन जो है ना भोला है, कैसे सजन भोला है? सजन सीमा के साथ सजन पूरा मुलव्वस है, किसी को गेम के ज़रिए उसको फँसाना, उनका घर बिचवाना, 4 बच्चों को लेकर आना। सिर्फ सीमा बोलता है मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, भाई मेरा यूट्यूब पे इतना तक सर्च नहीं होता। तुम जी, इधर से बिल्कुल। दुबई जाते हो, दुबई से और नोएडा जाते हो, उधर बस पकड़वाते हो, आधार कार्ड तुमका किसने बनवाया? आपको किसने मशवरा देना ऐसे कपड़े पहन के आ जाओ? ये जो है ना सजन पूरा इस केस में मुलव्वस है, पूरा-पूरा इसके भाई होंगे, इसका अब्बू है, इसके रिश्तेदार हैं, इसको बेवकूफ़ बनाकर लेकर गए, तो इसमें पूरा कानूनी कार्रवाई सजन के साथ भी पूरा होना चाहिए कि आपने एक गलत काम किया। पूरा क्रिमिनल है बिल्कुल, कि नहीं है भाई? नहीं बिल्कुल कैसे पता है? क्रिमिनल आपको पता है कि सऊदी में वो तुम यूट्यूब के एक ज़रिए पहुँचोगे? एक देखें, एक शख्स आपके दुश्मन मुल्क से, आपके हमसाये मुल्क से आपके मुल्क में आता है और उसकी सपोर्ट करने वाला, उसको शह देने वाला, उसके साथ देने वाला भी उसके जुर्म में बराबर का शरीक है।
तो सचिन जो है वो इस जुर्म में उसके साथ बराबर का शरीक है, लेकिन वजह ये है कि इंडियन गोदी मीडिया जो है वो बार-बार उसको हीरोइन बना के दिखा रहा है, पेश करने की कोशिश कर रहा है और सचिन को भी हीरो बनाने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ़ क्या कि एक लड़की पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई, हाँ, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, बजाए कि उसको सज़ा दिलवाते। इंडियन सजा पूरा दिलवाने मीडिया की। जो है जी, जी। जी, खामोश बिल्कुल, बैठा बिल्कुल। हुआ है और उसको सपोर्ट करने में लगा हुआ है। कहीं भी कोई न्यूज़ चैनल वाला जाता है, कभी कोई पॉलिटिशियन जाता है, कभी कोई वहाँ पे फ़िल्म इंडस्ट्री से जाता है, तो मैं हैरान होता हूँ ऐसे लोगों पे। अगर यही काम कोई पाकिस्तान से कोई मर्द इल्लीगल तौर पे वहाँ पे जाता, क्या वो उसको इस तरह वो खुली इजाज़त देते, जिस तरह सीमा हैदर को नहीं, इन्होंने बड़ी छूट दी हुई है? देखो ये तो सवाल या निशान है ना कि भाई-बहन हैं माशाल्लाह अच्छी सोच रखने वाले हैं, कुछ हेल्प भी कर रहे हैं कि कुछ ह हक की बात भी कर रहे हैं। कुछ लोग हैं मुफ़ाद परस्त हैं जो सिर्फ़ वो कहते हैं कि मुसलमान लड़की लेकर आए हैं इसलिए जो है बात को उछाला जा रहा है। हम कहते हैं इसको हिंदू और मुस्लिम की बात में ना लिया जाए, एक अच्छे इंसान के बिल्कुल, नाते इसको देखा जाए कौन सही इंसानियत है, कौन गलत इंसानियत है। के नाम पर लिया अच्छी जाए। इंसानियत देख हमें हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म सबके बाद में अव्वल अच्छा इंसान बने। कि अच्छा इंसान का क्या सोच है, अच्छी इंसानियत के बारे में आप क्या कह सकते हो कि इस औरत ने सही किया कि गलत किया? हाँ? जी, बिल्कुल, कि कैसे आया, घर बिल्कुल। छोड़ा, अपना धर्म छोड़ा, वो क्या इंडिया का साथ देगा? क्या सजन का साथ देगा? जब अपने माँ-बाप का नहीं हुआ, अपने शोहर का नहीं हुआ, उसके बच्चों के लिए खून-पसीना कमाई करके उसको पैसा उसके हाथ में दिया, वो औरत उसका नहीं बन सका, तो आप लोगों का क्या बनेगा? ये और एक सचिन जिसकी देखें इस सचिन के बारे में थोड़ा-सा मैं आपको बताता चलूँ नाज़रीन, ये बंदा जो है 12 से 14,000 रुपए की सैलरी पे किसी शॉप पे काम करता था और इसका चेहरा भी देखे ना, तो ऐसा लगता है जब किसी आम को चूप ले ना, आम को चूप के जी, उसकी जी। गुठली फेंक दे तो इस तरह का वो निकलता है जिस तरह ये सचिन का चेहरा है। और ये ये इस सिर्फ शख्स को जिसने प्यार 60-70 हज़ार जी, रुपए जी। महीने के इसको मिलते थे, उसको छोड़ के एक ऐसे बंदे के पास चली गई है जिससे 10-12 हज़ार रुपए सैलरी है जिसकी क्या वो इसके नखरे पूरे कर सकेगा जिस तरह ये पाकिस्तान में होता था? हाँ, जी देखो बोलिए। 4 बच्चे हैं, खाना-पीना है, बच्चों की ज़िंदगी का मुस्तकबिल है, बच्चों को पढ़ाना है। सीमा के कहने के सीमा बोलते हैं बच्चे भी मेरे हैं और जो है ना ये मुल्क भी मेरा है और गोदी सरकार भी मेरा है। ऐसे नहीं है दुनिया में लोग हैं, अदालतें हैं, इस चीज़ को देखें, क्या सही है, क्या गलत है। बच्चों को प्लीज़ चलो सीमा क्रिमिनल है, उसको सज़ा दें। उसको जिनसी ज़्यादती करके किसी लड़के के साथ रखे हुए हैं, भाई गलत आया है तो आप उसको सज़ा दो ना। हाँ? जी, बिल्कुल, बिल्कुल क्रिमिनल है, ज़बरदस्त आपने क्रिमिनल को पॉइंट सज़ा किया है। दी जाती है, उसको ऐसा नहीं कि किसी जिनसी ज़्यादती करके किसी लड़के का नामहरम लड़का है। क्या शादी कैसे किया? मेरे निकाह के साथ निकाह उसका नहीं हो सकता। मैंने ना तलाक अभी भी मैं कह रहा हूँ मैंने उसको कोई तलाक नहीं दिया कि उसको सज़ा दी जाए। मैं मोदी सरकार को, योगी सरकार को, तमाम भाई-बहनों को यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के थ्रू पहले भी मैंने कहा शायद इतना टाइम मुझे नहीं दिया चैनल वालों ने कि इतना मैं अपना मौक़िफ़ अच्छी तरीके से रख सकूँ। क्योंकि जब सीमा गई, क्रिमिनल है तो क्रिमिनल को क्या दी जाए? सज़ा दी जाए या इम्पोर्ट किया जाए, दोनों में से एक बात है ना, या पाकिस्तान के जी, हवाले करो या उसको सज़ा दो। बिल्कुल, हिंदुस्तान का कानून भी इसी चीज़ को प्रमोट करता है कि ऐसे शख्स को सज़ा मिलनी चाहिए और पाकिस्तान का कानून भी यही करता है कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और यहाँ पे मैं यार एक चीज़ आप और तो आपको फिर बताता भाई चलूँ देख आप एक सवाल करो 3 दिन के अंदर सीमा को बेल कैसे मिल गया? सीमा भारतीय तो नादर है ही नहीं। 3 दिन में ना उसको पूछताछ किया जा रहा है, ना किसी क्वार्टर में रखा जा रहा है। हमारे पाकिस्तान में भी एक मामूली सी चोर भी हो ना ठगी ढोर का, उसको भी तो 3 दिन में बेल नहीं मिलता। इसको 3 दिन में बेल दिलवा के और नामहरम के साथ रखा जा रहा है, तभी भी हमारा पाकिस्तान का कानून खामोश है। चुप करके नतीजा देख रहा है। कोई हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने एक्शन नहीं उठाया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है उसने वज़ीर ख़ारिजा है, उसने एक्शन नहीं उठाया। हमारे साथ ज़्यादती हो रहा है, दुनिया देख रहा है। हमारी पाकिस्तान खामोश है अपनी मौज-मस्तियों में यार अफ़सोस का इज़हार है। हम एक दुःख तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। कोई हमारा हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है, कोई तो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। उसको खड्डे में डालो, बच्चे तो लाओ। बच्चों का बिल्कुल, अहम जी सवाल बिल्कुल, है हम कि नहीं? हाँ, उसको यहाँ पे सज़ा हम दी जाए, भले पाकिस्तानी सज़ा दो, सीमा को इदारों मारा से जाए, कुछ और भी करे। यहाँ पे सीमा हम को सज़ा पाकिस्तानी दी जाए, इदारों से पाकिस्तान सज़ा रिक्वेस्ट दो। करेंगे कि हमारे पाकिस्तानी अफ़सोस इदारों है से 4 और पूरे बच्चे हैं मेरे मीडिया यार। से जी, 4 जी। बच्चे हैं हमारे पाकिस्तान क्यों खामोश है? हाँ? हुक्मरानों को सिर्फ़ अपना जो है ना इलेक्शन के लिए लोगों के पास जाते हैं और इलेक्शन माँगते हैं, वोट माँगते हैं। हमारा ज़िंदगी है 4 बच्चों की, कोई एक्शन नहीं उठा रहा है, कोई गूंगे बहरे बन के बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मुसलमान है यार, इंसाफ करो, मैं गरीब हूँ, तो आप लोगों से कुछ मैं गुज़ारिश कर रहा हूँ, आप मेरे लिए कुछ कर सकते हो यार, मेरे बच्चों के लिए करो। मैं नहीं कहता हूँ बीवी मुझे लाके बिठा के दो, उसको कानून सज़ा दे। बीवी ने गलत किया, सीमा को सज़ा मिले, उसने इस्लाम छोड़ा, धर्म छोड़ा, उसको सज़ा दो।
जो भी सजा दो उसके लिए दो, मासूम है, नाबालिग है, छोटे बच्चे हैं यार, कुछ अफ़सोस है। मुझे तकलीफ हो रहा है यार, हमारे पाकिस्तानी लोग तो कुछ हँसी मज़ाक पे इस बात